और जो दूसरा डिफरेंस मुझे यहाँ पे लगा वो बच्चों में लगा, जो छोटे छोटे किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं ना, मुझे लगा कि इंडिया में बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है उन्हें, यहाँ अलग तरीके से किया जाता है। और यहाँ पे मेरे आसपास एक दो बड़े पार्क है, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो 6, 7, 8 क्लास के बच्चे होते हैं वो पूरा नेचर के साथ घूम रहे हैं, उनके हाथ में मैप है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, बट उनको शायद नेविगेशन बताया जाता है, या वो प्लांट्स के बारे में बताया जाता है कि ये प्लांट Exactly. यहाँ पर है, और वो देखते हैं प्लांट की लीव्स देखते हैं, सॉइल देखते हैं। तो मुझे लगा एजुकेशन बहुत अलग है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मतलब जो 3 साल के होंगे, देखता हूँ ठंडा हो रहा है बाहर, 2 डिग्री है 3 डिग्री है, बेचारे वो रोड के किनारे से ना वो उठा रहे हैं पत्ते और जो उनके सीड हैं, क्योंकि ये फॉल अभी ख़त्म हुआ है, तो वो सब उठा रहे हैं। तो इंडिया, मेरे घर वाले जब यहाँ थे कह रहे ये देखो ये अच्छी चीज़ थोड़ी है, मतलब इतने छोटे बच्चों से ऐसे काम करवा रहे हैं। तो हमारे कहीं ना कहीं दिमाग में ये है कि कूड़ा उठाना गलत है, गलत है, कोई और कर लेगा, कोई और कर लेगा। लेकिन मैंने बोला नहीं, आज अगर वो कूड़ा उठा रहा है तो वो कल नहीं करेगा गंदगी गंदगी ना, नहीं करेगा। क्योंकि उसे पता है कि ये कूड़ा गलत चीज़ है। बिल्कुल। और मेरे यहीं पे पार्क है, तो उसमें क्या है कि जैसे झाड़ी है और वो कुत्ता है वहाँ पे, वो कुत्ता घुमा रहा है, कुत्ते ने जाके कहीं झाड़ी के अंदर पॉटी कर दी कोने में, ठीक है, रात हो रही थी, तो बंदा लाइट ऑन करके नीचे घुसा, उसने कुत्ते की पॉटी उठाई और वो डस्टबिन में फेंकी। मुझे लगा जो किड्स की एजुकेशन है वो इन चीज़ों पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सिविक साइंस तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया में तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। एजुकेशन का लेवल ये नहीं है कि यार वो गली में तुम कूड़ा फेंक रहे हो तो जो कीटाणु आएंगे, कीटाणु ऐसा थोड़ी उस एक लक्ष्मण रेखा बनी है वो तुम्हारे अंदर भी आएंगे ना। तो लेकिन एक मेंटेलिटी है कि बस मेरा घर सुरक्षित रहे, ठीक है, बाकी का जो हो मुझे कोई मतलब नहीं। ये जो मेंटेलिटी आई है बहुत खतरनाक, इट्स लाइक अ एक्सीडेंट इन अवर सोसाइटी, बहुत बड़ी दुर्घटना जिसको हम बोलूं सही में नहीं, कि यार कि तुम ये भूल गए कि यार इंडिया जो है वो छोटे छोटे जो स्टेट से बना है, स्टेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट से बना है, डिस्ट्रिक्ट टाउन से बना है, टाउन जो है घर से बना है, शहर से बना है, शहर घर से बना है। तो जब तुम इस इकाई को नहीं संभाल पाओगे तो बाकी चीज़ों से तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे। और एक्सपेक्टेशन हमारी सारी पॉलिटिशियन से होती है कि वही हमारा कोई नाली ऐसी कर दे कि कूड़ा उसमें गिरते ही गायब हो जाए। और पॉलिटिशियन भी तुम उसकी कास्ट देख के, उसका रंग देख के, उसकी क्रीड देख के सिलेक्ट करते, ठीक है, कि वो बस तुम्हें। तो ये जो सेल्फ सेंटर्डनेस है इंडियंस की, ये बहुत ख़राब है। और ये यार एक ऐसी कंट्री में जो कि एक इतनी बड़ी स्पिरिचुअल कंट्री है, बीकन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इसको बोला जाता है, वहाँ ये चीज़ आ गई। मुझे पता नहीं कैसे पनपी ये चीज़, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी दैट। तो लेकिन वही है यार, लेकिन ये कैसे, क्यों हमारे नहीं है, मतलब क्यों हमें ये बेसिक चीज़ें नहीं है हमारे अंदर? यार उसका कारण वही है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो मुझे समझ में आता है कि अगर आप जंगल में हो, यू आर ऑन योर ओन, एक जंगल राज चल रहा है जहाँ पे, तो वहाँ पे आपको सर्वाइव करना है किसी तरह। तो उस सर्वाइवल में आपका फाइट एंड फ्लाइट मोड जो है वो एक्टिवेट रहता है हमेशा, फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट। तो वही जो तू बात कह रहा था रेप्टिलियन ब्रेन वाली, तो हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो हमें ह्यूमन बनाता है वो इंगेज कम रहता है हमारा, हाँ इंडियंस में। जो हमारा रेप्टिलियन ब्रेन है वो ज़्यादा इंगेज रहता है, हाँ हमेशा फाइट एंड फ्लाइट में रहता है, ठीक है, फाइट और फ्लाइट। तो उसके वजह से मुझे लगता है, हमें लगता है छोड़ो यार, पहले अपना देख लो यार, वो तो कर लेगा अपना, वो भी यही सोचता है पहले अपना देख लो वो देख लेगा, ऐसे करके हम लोग एक अजीब सी सोसाइटी बन चुके हैं। और दूसरा हमारे जो मीडिया है, जैसे टीवी जो तू बोल रहा था ना कि क्रिकेट और इन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ, बाकी हमारे वहाँ ये चीज़ है 3 C's जो है वो एक्चुअली ये मेरा वर्ड नहीं है, ये एक शोएब इलियासी करके एक वो था, एक इंडियाज़ मोस्ट वांटेड प्रोग्राम आता है, तो उसका मैं एक बार इंटरव्यू देख रहा था, तो उसने कहा हम इंडिया में या तो क्राइम के बारे में सुनोगे आप, या सिनेमा के बारे में सुनोगे, या क्रिकेट के बारे में सुनोगे, उसके अलावा कोई चीज़ आप नहीं देखोगे। न्यूज़ में आप कभी नहीं देखोगे कि एक बरेली के साधारण से लड़के ने एक इन्वेंशन कर दिया। आप कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी नहीं सुनोगे कि यार एक बंदा जो था उसने ऐसा कर दिया, या किसी साइंटिस्ट का इंटरव्यू तो मैंने आज तक नहीं देखा भाई किसी टेलीविज़न में कि एक साइंटिस्ट जो है वो उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, या किसी आईटी प्रोफेशनल जिसने हज़ारों लोगों को जॉब दिया उसका कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा, उससे पूछ नहीं रहे तुम कैसे आए यहाँ से। मतलब बहुत बुरी स्थिति है ये। अब हमारे वहाँ क्या है, सब फ्री स्टाइल चल रहा है। हमारे घर की बगल की नाली है, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, वो अपना थर्माकोल डाल देता है उसमें और फिर रात को उसको जला देता है, ठीक है। मतलब अब देख लो, मतलब
अनएजुकेशन की लिमिट देखो, पहले तो थर्माकोल नहीं डालना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसका उसको जला भी दे कि अब तो तू निकाल ले भाई, एक बार को तो जब जलाया तो मैं निकाल सकता था। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जब मैं गया था अक्टूबर नवंबर में पिछली बार इंडिया, तो वहाँ पे क्या होता था, 5:45 बजे मेरी नींद खुल जाती थी क्योंकि बगल में भजन चलते थे। मतलब इतने स्पिरिचुअल लोग पता नहीं मेरे घर के बगल में ही क्यों रहते हैं। ठीक है, भजन चल जाएंगे और हरिहरन के मुझे याद भी हो गए थे। ठीक है, चलो फिर उठना ही है, मतलब 5:45 बजे मुझे उठना है। उसके बाद क्या था, उस समय दिवाली का टाइम था, तो उस समय बैन हो गए थे पटाखे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वाली दुकान थी उसने फेक पटाखे की वो लड़ी लगा रखी थी, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करना था लोगों को, तो वो दिन भर वो चलाता ये सब तेरे घर के बगल में हो रहा है। घर के बगल में। ठीक है, अब मैं दिन में सोऊं तो पट 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 पटाखे बजाए, और वो पटाखा ऐसा भी था कि वो पट 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 बजे और फिर चुप हो जाए 10 मिनट तक, फिर से पट 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 पट। तो फिर चलो दिन में भी नहीं सो पाए। फिर वहाँ 7 बजे से रामलीला शुरू हो जाती थी। अरे यार, और वो 1-1:30 बजे तक चलती थी। वहाँ मुझे पता चल जाता था आज क्या हो रहा है, आज रावण का निधन हो गया। और यही चीज़ से मुझे एक चीज़ याद है, यहाँ पर क्या है कि जैसे इंडिया में क्या होता है ना, ऑफिसेज आपके एक साइड में रहते हैं, घर रेजिडेंशियल एरिया अलग होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर जैसे जिस घर में हम रह रहे हैं यहाँ पर नहीं, लेकिन बहुत सारे रेजिडेंशियल और कॉर्पोरेट ऑफिसेज एक ही साइड में है। मतलब जैसे एक फ्लोर में हॉस्पिटल है और या क्लिनिक है, तो ऊपर वाले फ्लोर में लोग रह रहे हैं, नीचे दुकानें हैं या नीचे मॉल है, ऊपर उसके रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ सब मिक्स है और बिल्कुल एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। और मज़े की बात मैं बताऊँ, सेल्फ सेटेड लोग हैं, लेकिन इंडिया में लोगों का जो परसिवरेंस लेवल है वो बहुत हाई है, बहुत ही हाई है। मतलब उनकी जो सहने की क्षमता है ना, बहुत ज़्यादा, वो इतनी हाई हो चुकी है इसकी वजह से। अब जैसे ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ डिस्टर्बेंस की बात, ऐसा थोड़ी मैं ही डिस्टर्ब हो रहा हूँ, हर कोई डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब आप ये लगाओ 1 किलोमीटर के स्क्वायर के एरिया में, क्योंकि मेरा जो है चौराहे के बगल में है, हर कोई ये इन्हीं परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। सो गाइज, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू देव। मैं अपनी तरफ से भी ऐड करना चाहूँगा कि दीज वर माई वेरी वेरी सब्जेक्टिव ओपिनियन, राइट। सो मतलब, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो भी मैं कह रहा हूँ एकदम सही है, और मैं कहीं ना किसी भी टाइप की अथॉरिटी को लेके बात नहीं कर रहा। कि मैं तो इस बात को ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ कि वी शुड ट्राई टू डिस्कस आवर डिफरेंसेस। अगर हमारी कोई बात आप लोगों को बुरी लगती है तो वी कैन डिस्कस इट इन कमेंट में बताना। और वी विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट। और हम बस यही चाह रहे हैं कि यार क्या चीज़ें हम अपने देश में इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर हमें क्या चीज़ें गलत लगी या ये सही में गलत हैं जो हमें लग रही हैं, तो वही चीज़ें हमने डिस्कस की, राइट। और ये भी हो सकता है कि 6 साल बाद या 10 साल बाद ये चीज़ें हमें बहुत गलत लगें, हम श्योर हो जाएं। और ये भी हो सकता है हमें चीज़ लगे नहीं यार, हम उस चीज़ पे ज़्यादा एक्सेजरेट कर रहे थे, ये चीज़ इतनी बड़ी थी नहीं, एग्जैक्टली हो ना। तो यही था इस वीडियो का, और हो सकता है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।